Assalamualaikum. Welcome to all of the students. Welcome back to our new lecture. आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे सर? आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स का दूसरा रूल, जो था पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। इससे पिछले हमने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स, वेरी गुड, सब सोच लेंगे व्हाट इज एरर भाई, एरर रिमाइंडर, एरर लेक्चर। आप जाकर देख ले एरर क्या है। जब हम कभी भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो किसी भी मेजरमेंट में हमसे जो गलती हो सकती है इसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, एरर, अनसर्टेनिटी। तो अब हम प्रोपगेशन ऑफ एरर्स आ गए। वो ये क्या है, हम ये बात कर रहे हैं कि हम जब किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पावर है, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा उसमें एरर्स कैसे आएगी, क्या ज्यादा क्या कम, याद रखना एरर्स हमेशा इंक्रीज होते जा रहे हैं, हम उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। Errors always increases, but we want to decrease the error. We can never minimize. We can never minimize the error. Always error. तो अब एरर आगे जा रहा है, जिसमें हम जब क्वांटिटीज को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो एरर को क्या होगा वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। याद है? अगर याद भी नहीं है तब भी आप जाकर लेक्चर देख लें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा कि हाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज विद एरर्स। तो आज है रूल फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज सेकंड रूल फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बताया था कि मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, आज है डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको समझते हैं किसी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास चलिए डिवीजन करते हैं। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो m है, और इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है लेट सपोज वो v है। हमसे इस ब्लॉक की डेंसिटी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? डेंसिटी। अच्छा, अब जब मास दिया उन्होंने, क्या मास में एरर नहीं है? ऑफ कोर्स होगा। तो जब हम मास को लिखेंगे तो हम मास को m प्लस माइनस डेल्टा m लिखेंगे, m प्लस माइनस डेल्टा m। अब जब v देगी तो क्या वॉल्यूम में is there any error or not? Yes, there is some error in the volume, because we say errors are always minimized but never eliminated. So इसको हम लिखेंगे v प्लस माइनस डेल्टा v। अब जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो क्या ये एरर, इसकी जो असर है इसमें नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो जो डेंसिटी में जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा रो। दिस इज एरर इन डेंसिटी, दिस इज एरर इन डेंसिटी। अब जब हम डेंसिटी को निकालते हैं डिवीजन में तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, आपने डेंसिटी निकाल ली। चलिए एग्जांपल से भी समझते हैं, इसको एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो मास है वो लेट सपोज 6 kg है, और इसका जो वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल वो 2 मीटर क्यूब है। एग्जांपल मान लेते हैं। अब जब आप 6 kg को मेजर करोगे तो इसके अंदर एरर आएगा। सपोज दिस एरर इज लेट सपोज क्या मान ले, एरर को मान लेते हैं 0.6, और जो वॉल्यूम एरर है लेट सपोज को मान लेते हैं 0.2। ये 0.6, ये 0.2 है। तो अब डेंसिटी में एरर आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो जब डेंसिटी को पहले हम निकालते हैं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है? मास इज 6, वॉल्यूम इज 2, सो 2 3s are 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है आपका डेंसिटी। लेकिन
एक मिनट, क्या ये डेंसिटी एरर से फ्री है? कभी नहीं. Errors what they want to increase but we want to decrease them. So इसके अंदर एरर है. अब उस एरर को निकालने के लिए हम रूल यूज करते हैं. क्या? जब आप डेंसिटी में एरर निकाल रहे हो तो याद रखना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटीज आर एडेड. याद रखना, फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटीज आर. मिसाल डेंसिटी की जो एरर है वो तो डेल्टा रो है, मतलब डेल्टा रो अपॉन नीचे क्या है? मीन वैल्यू. अब डेंसिटी का मीन वैल्यू तो रो है, तो रो से डिवाइड करें, यानी डेल्टा रो अपॉन रो. दिस इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी. दिस इज द रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यहां पर मास है, अब मास में क्या है? डेल्टा एम डिवाइड बाई मीन वैल्यू क्या है? एम है, माइनस ना बाई प्लस ये डेल्टा एम तो ये डेल्टा वी अपॉन ये एम ये तो ये वी. अब बताए, क्या ये रिलेटिव एरर इन डेंसिटी नहीं है? क्या ये रिलेटिव एरर इन मास नहीं है? क्या ये रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम नहीं है? आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा पी. सो रो को यहां पर शिफ्ट करें. सो डेल्टा रो इज डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी into m. This is your formula to calculate the error in density. दिखाई रहे. यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं ताकि हमें उस क्वांटिटी में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिल जाए. यानी हियर फ्रैक्शनल errors या तो relative errors are always added in division and multiplication. Multiplication और division के लिए रूल सेम है. The rule is same. Fractional uncertainties are always added in addition and in division and multiplication. अच्छा, क्या अब हम इस फार्मूले से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं? यहां तक दिखाई दे रहा है, नीचे लिख सकते हैं. हाँ, एक और स्टेप. यानी यहां अगर हम डेल्टा पी की जरूरत हो, डेल्टा रो की जरूरत हो, तो ऊपर डेल्टा एम कितना है? 0.6. नीचे मास कितना है? 6. The mass is 6 kg प्लस डेल्टा वी कितनी है? 0.2. और नीचे v कितनी है? एक मिनट, नीचे v कितनी है? v is 2. n2 बताए, m कितना निकाले आपने? सॉरी, नॉट m, सॉरी, वेरी सॉरी. ये तो रो है, ये रो इधर आगे मल्टीप्लाई. सो रो इज 3. अच्छा, 6 1 ये 0.1, 2 ये 0.1. यानी आप निकाल सकते हैं, यानी डेल्टा रो इज 0.1 प्लस 0.1 0.2. यहां पर तो 3 है, 3. अब ये आंसर क्या आएगा? 2 3s are 6, यानी 0.6. यानी the error in what? In division and multiplication. जो डेंसिटी आप निकाल लिया अभी, इसका एरर कितना है? 0.6. तो अभी अगर आपने डेंसिटी को लिखना है अभी, तो आपने कैसे लिखना है? रो प्लस माइनस डेल्टा रो. अब रो इज 3 प्लस माइनस डेल्टा रो इज 0.6. This is your last answer. This is your last answer. यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. सो हमें मिल गया प्लस माइनस 0.6.
यही सवाल, यही तरीका हम फॉर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। हम इसका एग्जांपल लेते हैं आपकी किताब से। किताब ने हमें फोर्स दिया है, किताब हमसे फोर्स मांग रहा है, मास दिया है और एक्सेलरेशन दिया है। हमसे मांग रहे व्हाट? हमसे मांग रहे हैं अनसर्टेनिटी इन फोर्स। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, वही रूल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज वेरी गुड एडिड। सो किताब बोल रहे हैं कि व्हाट इज फोर्स विद एरर। अगर आपके पास जो मास है वो 60 प्लस माइनस 0.5 केजीज, और जो एक्सेलरेशन है वो मेरे ख्याल से 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कंफर्म करते हैं। Mass is 60 plus minus 0.5 and acceleration is 5 plus minus 0.2 meter per second square. अच्छा, अब हम फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स के अंदर एयर भी होना चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है? फोर्स। सिंपल, हाउ टू सॉल्व? F is equal to ma, बस सिंपल। F is equal to mass is 60, A is 5. So F is equal to 500, 5 6 are 30, मतलब 300 न्यूटन। अब क्या इसमें एरर नहीं है? एरर है। कितना एरर है? अभी आपने निकालना है एरर को। 100 एरर की बात करते हैं अभी। एरर। अब क्या बोला मैंने? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो delta F upon F, this is the fractional error in force, must be equal to delta M upon M, this is the fractional error in mass, plus always added, क्योंकि error मैंने क्या कहा? Error try to increase, we want to decrease them. Very good. Delta A upon A is the fractional error in acceleration. आपको क्या चाहिए? डेल्टा एफ। तो एफ को यू उठाकर यहां पर पुट करें। सो डेल्टा एफ इज, डेल्टा एम कितना है हमारे पास? डेल्टा एम इज 0.5 अपॉन मास कितना है? 60 प्लस डेल्टा ए कितनी है हमारे पास? 0.2, और नीचे एक्सेलरेशन कितना है? 5 इनटू फोर्स इज 300। तो यहां पर 300 को मल्टीप्लाई करें। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14.4 आएगा। 14.4। दिस इज, ये तो प्लस माइनस भी हो सकता है, ये तो एरर है किसमें? फोर्स में। तो इतना एरर कोई बंदा जब इन वैल्यू से फोर्स निकालेगा तो कर सकता है इतना एरर। तो जब आप अभी फोर्स देखोगे तो F प्लस माइनस डेल्टा F, अब F इज 300 प्लस माइनस डेल्टा F इज 14.4 न्यूटन। So this is your last calculated value. It was all about division and multiplication, in which errors are always added. Which errors? Fractional or relative errors. बाज़ वक़्त हमें परसेंटेज भी दे सकता है। बस आपने क्या करना है? इनके साथ 100 को मल्टीप्लाई करना है। मैं लास्ट में फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए। 100 को सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। भाई इधर अगर ये फ्रैक्शनल है तो यहां पर 100 को मल्टीप्लाई करके क्या कन्वर्ट करें? फ्रैक्शन मींस इन 1, तो ये 100 में, अगर ये 1 में तो ये 100 में, बस अगर ये 1 में है तो ये 100 में। परसेंटेज। So it was about propagation of errors in division and multiplication. I hope समझ आ गया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with a very important topic, power raised, some quantities raised to the power। तब एरर को क्या करना चाहिए, हमने क्या करना है, किस तरह ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इंशाल्लाह मिलते हैं उस लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखना।